ऑन करो बाबू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से शुरू कर हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटो का टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझो। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रिक का इफेक्ट हो, है ना, चार्ज हो जहां पे, है ना। और फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह, स्पेस, सराउंडिंग। तो कोई भी चार्ज अगर तुम रखते हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज, यहाँ पर हमने क्यू चार्ज ले लिया, तो इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, जगह है, उसको क्या बोलेंगे? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उस जगह पे इसका इफेक्ट तुमको देखने को मिल सकता है समझ में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि कोई भी स्पेस या सराउंडिंग किसी चार्ज के चारों तरफ, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। तो लिखो बेटा, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और सराउंडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और सराउंडिंग क्लियर है। हाँ लिखो बेटा, क्या लिखा मैंने? लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और सराउंडिंग around the charge, around the charge where its impact, where its impact can be experienced, है ना, where its impact can be experienced। लिखो बेटा, अच्छे से लिखो। यस, क्लियर हो गया। क्या लिखा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इंपैक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब जरा बात को समझना, मैं लिखा यहाँ पे, मैंने क्या बोला बाबू कि ऐसा जगह किसी चार्ज के चारों तरफ जहां पे इसका इफेक्ट, इसका इंपैक्ट को हम अनुभव कर सकें। अब जरा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट है, ये क्यू चार्ज है ना, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, तो जरा ध्यान दो, मान लीजिए यहां पर इसको इंपैक्ट, इसको इफेक्ट देखने को मिल रहा है मेरे को, है ना। तो ए पॉइंट पे अगर मुझे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो बी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, यहां पे भी इसका इंपैक्ट दिखेगा मुझे। अब सवाल ये उठता है कि ए और बी में जो इफेक्ट दिखेगा, इंपैक्ट दिखेगा, क्या वो सेम होगा कि डिफरेंस होगा? डिफरेंट होगा। वेरी गुड। क्या डिफरेंस होगा? हाँ, उतना उसका इंपैक्ट कम होगा, है ना। ठीक है बाबू, जो जितना पास में रहेगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा वहां पे, और जो पॉइंट दूर होगा वहां पे उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है। जैसे तुम अगले बेंच में बैठे हो तो क्लियर आवाज सुनाई पड़ रही है, सपोज ये तो डिजिटल का जमाना है। हम लोग जब पढ़ते थे ऑफलाइन में तो क्या होता था, जो पीछे बेंच में बैठ गया उसको थोड़ा सुनाई कम पड़ता था, है कि नहीं? है नहीं।
अगला वाला बेंच जो बैठता है उसको ज्यादा डर रहता है, और जो पीछे बैठता है उसको डर कम रहता है कि नहीं? वो पीछे गपशप भी कर लेता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं? है, ये अगला बेंच वाला गप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर के सामने क्लोज है वो, है ना, सर का इफेक्ट उस पर ज्यादा है ना, ठीक है, और पीछे वाले पे कम है। तुम लोग थोड़ा गप भी कर लेता है ना, तुम लोग को आशीर्वाद भी थोड़ा कम मिलता है ना, है उन लोग का रैंक वैंक थोड़ा खराब भी आता है, आगे बेंच वाले को अच्छा रैंक आता है ना। उन लोग को जब आशीर्वाद मिलता है तो, है ना, बिल्कुल ऐसा मिलता है कि आंसू आंसू भी थोड़ा बहुत निकल जाता है कभी कभी, है ना। उन लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो एक ही बार हाई क्वालिटी वाला मिलता है। लगाओ बड़ा, इसको लगाओ। क्लियर है ना? तो आपने देखा आपके क्लास में भी ऐसा होता है ना, तो अभी तो हम तो डिजिटल से पढ़ा रहे हैं, अभी तो सब बराबर ही है ना, यहाँ तो 1000 किलोमीटर दूर में बैठे हुए तब भी लोग बराबर ही पढ़ रहा है ना। लेकिन फिर भी अब जो सामने, जैसे मान लीजिए विजय सामने हुआ, अब ये गलती कर इसको ले एक आध लपड़ लगा भी दूं, है ना, लेकिन जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है उसको तो टेंशन फ्री है ना, जो मर्जी करो भाई, मारने तो नहीं आएंगे सर। तो क्या हो गया, इफेक्ट तो कम हो ही गया, इफेक्ट तो कम हो ही गया, है ना। तो बेटा जैसे जैसे तुम चार्ज से दूर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, तुम्हारा इसका इम्पैक्ट कम होता जाता है, इफेक्ट कम होता जाता है, ठीक है बाबू। अब सवाल जब कम और ज्यादा की हो गई तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये बताया जाए कि आखिर किस पॉइंट पर कितना होगा, ये भी बताओ फिर, है ना। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो जरा सोचो। तो अगला लिखो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बाबू, चीजें वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंपैक्ट, इफेक्ट, लेकिन कितना वो कौन बताएगा, इंटेंसिटी। हाँ, मैं बल्ब लगा दूं यहाँ पे और बोलूं 2 किलोमीटर दूर जाके बैठो भाई पढ़ाई करो, तो क्या होता है, लाइट तो हो सकता है लेकिन कम आएगा ना, वहां हो सकता है हमको पढ़ने का भी लाइट ना आए, है कि नहीं, पास बैठेंगे तो हमको पढ़ सकते हैं किताब को, नहीं है। तो लाइट से जैसे जैसे तुम दूर होते जाते हो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो वैसे यहां पर भी बाबू, है ना, कि इसका इम्पैक्ट दूर जाते जाओगे तो इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अब मुझे ये बताना है कि किस पॉइंट पे कितना उसका इम्पैक्ट आएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी जब कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कि कोई एक हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। मान लीजिए स्मॉल क्यू ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बाबू, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब हम यहां पे निकालेंगे कि इस स्मॉल क्यू चार्ज पे कैपिटल क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये निकाल लेते हैं पहले। क्या करते हैं, ये ए पॉइंट पे स्मॉल क्यू अगर चार्ज है तो यहाँ पे कैपिटल क्यू का कितना यहाँ पर इस पे फोर्स लगेगा, मैं वो निकालना चाह रहा हूं। तो फोर्स में तो सब लोग महारत हासिल किया हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला बाबू, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल क्यू चार्ज पे इसके कारण इस पे जो फोर्स लगा वो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है वो स्मॉल क्यू चार्ज पे है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी कोई डिफिनीशन करना हो, कोई स्टैंडर्ड बातें करना हो, तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लिए बात हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, यूनिट प्राइस बताते हैं। क्या बताते हैं, एक के लिए काम करते हैं, यूनिट क्वांटिटी के लिए काम करते हैं। हाँ, जैसे मान लो तुम कभी पेन लेने चले गए तो कभी बोला है कि भाई 17 पेन का रेट इतना है, ऐसा कोई बोला है बाबू, क्या बोलता है, नो सर, एक पेन का रेट इतना है, तुमको 10 लेना है, 50 लेना है, एक लेना है, नहीं लेना है,
नहीं भी लेना तो भी क्या बताएगा वो, एक पेन का ही रेट बताता है। और 10 लेना है तो भी एक पेन का ही रेट बताता है ना। जितना है एक पेन का बता दिया, और 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। है इतना तो तुम लोग नर्सरी में पढ़ लिए थे, मल्टीप्लाई करना, नहीं भाई? है तो सब यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा बेटा, ये क्यू चार्ज पे फोर्स इतना है। जब क्यू चार्ज को ए पॉइंट पे रखोगे, क्यू स्मॉल क्यू चार्ज, तो फोर्स इतना लगेगा। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया बेटा, इस क्यू कर दो तो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है बाबू। तो ये बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि आर डिस्टेंस पे इस कैपिटल क्यू के कारण कितना इसका इफेक्ट होगा पर यूनिट चार्ज पे, इंटेंसिटी कितना होगा। तो के कैपिटल क्यू ये कौन सा है, जिसके कारण तुम निकालना चाह रहे हो, स्मॉल आर क्या हो गया, जितने डिस्टेंस में निकालना चाह रहे हो, है ना। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बाबू, किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स और क्यू क्या होता है, क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वेक्टर ही रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अब सवाल आता है कि जब इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर डायरेक्शन भी बताइए। फिर मैग्नीट्यूड तो यहां से निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड तो हमारा यहां से निकल गया, लेकिन डायरेक्शन भी बताइए। तो डायरेक्शन का बाबू, इसमें जो डायरेक्शन होता है आपको मैंने बता रखा है, प्लस क्यू क्या करता है, देने का काम करता है, यानी प्लस क्यू से दूर की तरफ, और माइनस क्यू के टूवर्ड्स। वो खुद निगेटिव बचा तो लेने का काम करेगा, है ना। तो क्या होगा, यहां पर अगर कैपिटल क्यू के कारण ए पे निकालना चाहोगे, किधर होगा, ये अवे के तरफ होगा, है ना, क्यू से ए के तरफ अवे। ठीक है, ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, यानी जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को कैपिटल क्यू से मिला दो, और अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो इससे अवे ले लो, अगर ये निगेटिव है तो इसके टूवर्ड्स ले लो। बाबू क्लियर है? तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और आपका ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन भी लिख लेना हुआ है, दिखा देना, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक चीज और देखो। अब मान ले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कहीं पे दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाबू ई दिया हुआ है। अब यहां पर बोला गया आपको क्यू चार्ज लेके आओ, यहां पर कौन सा चार्ज, क्यूडेस कर दो चलो, है ना। और बोला गया क्यूडेस चार्ज अगर मैं बी पॉइंट पे लेके आता हूं तो कितना फोर्स लगेगा मुझे ये बताओ। तो आपको पता है कि ई क्या होता है, ई होता है फोर्स यूनिट चार्ज पे। तो क्यूडेस चार्ज लेके आओगे तो क्यूडेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां पर देखो बाबू, यहां पर देखो, एफ क्या होगा, इसे लेके जाओ तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई होगा, है बाबू। तो किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप कितना तुम लेके जा रहे हो उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका फोर्स निकल जाएगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए इधर है और प्लस चार्ज लेके गए तो यहां पर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में। लेकिन अगर तुमने माइनस क्यू ले तो निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो पहले ये लिख लो बेटा, ये पहले ये लिख लो, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख लो, है ना।
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड if q is positive. And if q is negative, then the direction of force will be opposite to that of the electric field. लिखो बेटा सभी लोग। सभी लोग करो बेटा, फास्ट करो। क्लियर हो गया है ना? तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तो आपको Q से मल्टीप्लाई करना है, फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। और डायरेक्शन के लिए अगर जो Q हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, अगर Q निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब सवाल बेटा यहाँ पर ये उठता है कभी कभी, है ना, कभी कभी सवाल यहाँ पर ये उठता है ना, कि बाबू जैसे अभी देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर देख पा रहा मैंने, है ना, एक है संध्या कुमारी, ठीक है। अब आप जब बुलाते हो तो क्या बोलते हो? खाली संध्या बोल देते हो, हैं? कुमारी भी बोलना पड़ता है, ऐसा होता है? जैसे देखो यहाँ पे तीन बापू के तीन मंदिर देखो साथ में बैठे हुए हैं, सचिन, विजय, अमित, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, शॉर्ट में सचिन, विजय, अमित, बस हो गया काम। इनका नाम क्या है? इनका नाम होगा कुमार, प्रसाद, लाल, है ना, कुछ ना कुछ होगा ना बाबू। वो नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? अंडरस्टूड है, क्या है? अंडरस्टूड है कि भाई, है ना। अब मान लीजिए मैं बोल दूं अमित, तो समझ जाएगा कि मेरे बारे में बात हो रही है। अमित कुमार बोलना ज्यादा जरूरी है बाबू, है? ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बोलूंगा सचिन कुमार बोलूंगा तभी समझेगा कि मेरे बारे में बात हो रहा है। सचिन बोलने से काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो उसी तरह से बाबू यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कभी कभी इंटेंसिटी ना भी बोले ना तो समझ लेना कि किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी की बात हो रही है। अगर इंटेंसिटी ना बोले, खाली बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्या बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या समझ जाओगे? समझ जाना कि वो इंटेंसिटी के बारे में ही बात हो रही है ना। समझ गया? फील्ड क्या है? फील्ड तो पता है, फील्ड तो जगह है भाई साहब, उससे क्या मतलब है ना। वो तो पूरा यहां से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि जीरो कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा बेटा? इन्फिनिटी पे, है ना। तो कहीं पे भी चार्ज हो तो उसका फील्ड तो क्या है? इन्फिनिटी तक है ना। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई लाइट तूने यहाँ जला दिया तो लाइट कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्या तुम इन्फिनिटी जाकर पढ़ाई करोगे क्या? है? आधा किलोमीटर तो दिखना बंद हो जाएगा, इन्फिनिटी में कहां जाओगे तुम? तो कहने मतलब ये है बेटा कि इंटेंसिटी अगर ना भी लिखा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है तो समझ के वो इंटेंसिटी की बात कर रही है भाई साहब। अलग से जब पूछा जाए डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, है ना, तो फिर तुम जो मैंने लिखवाया उससे से लिख सकते हो, है ना। अदरवाइज क्या होगा, कैलकुलेशन के मामले में क्या होगा, वो इंटेंसिटी की ही बात करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोले जाए तो इंटेंसिटी ही तुमको निकालना है। ठीक है बाबू, समझ गया है? समझ में आया है? क्लियर है बाबू, सब जगह हुआ है? यस सर। बहुत अच्छी बात है ना। चलो क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। ठीक है, क्लियर है। डायरेक्शन भी लिख लिया आप लोगों ने, है ना। अब देखो बेटा इसमें जो है कुछ क्वेश्चन पूछते हैं स्टैंडर्ड टाइप के, जो आपको आने चाहिए, है ना। कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन
आपके स्कूल के होंगे ना, जरूर पूछेंगे, या मैं भी टेस्ट लूंगा तो पूछूंगा ही पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा वो बना दें एक बार, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ यहीं से, क्वेश्चन करवा दिया जाए तुम लोग को प्रैक्टिस। और स्कूल गोइंग बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल में कभी भी टेस्ट होगा तो बेटा जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो जरूर क्वेश्चन करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन ये सब पूछते ही पूछते हैं टेस्ट में, गारंटेड। बेटा तुम लोग 12th में पहुंच चुके हो, पढ़ाई कर रहा है 5-5 घंटा, है कौन कौन कर रहा है भाई? सब लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा एक चीज और बता दूं, 5 घंटा बेटा सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही पढ़ना है जिसको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, समझ गया। उसी को 5 घंटा पढ़ना, सबको नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, सब पढ़ेगा तो फिर है ना कॉलेजों भर जाएगा। नहीं, समझ, सभी लोगों को 5 घंटा पर डे नहीं पढ़ना है बाबू, है ना, इतना आईटी में सीट नहीं है। ठीक है, लिमिटेड सीट है, इसलिए लिमिटेड लोग को जाना है। हाँ लेकिन जिसको जाना जरूरी है कि मुझे आईटी ही जाना है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ लेना बेटा तुम, है ना। अब अगर बगल वाला दोस्त ना पढ़े तो समझ लेना कि चलो तुम्हारा रास्ता और क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं, अगर तुम्हारा बगल वाला दोस्त नहीं पढ़ रहा है 5 घंटा तो अच्छी बात है, तुम्हारा रास्ता और क्लियर हो रहा है, कंपटीशन का है, कंपटीशन कम हो रहा है ना। ठीक है। और तुमसे पूछे कोई कि भाई तुम काहे नहीं मेहनत कर रहा है, तो बता देना कि हम दोस्तों को मौका दे रहे हैं, है ना। यार हम तो नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, दोस्त तुम बनो, है ना, बाकी जनता तो बने, दोस्ती निभा रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। और जिसको खुद बनना है वो खुद ही पढ़ लेगा भाई साहब। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 करो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 40 करो सभी लोग, दिख रहा है? करो बेटा करो, फास्ट करो। अंदर चला क्या भाई?
सर बन गया। आगे बढ़ा आंसर क्या है बताओ। 24। है 24। 24 सबको। यस सर। वेरी गुड, अच्छी बात है। यस सर। देखो बेटा देखो, क्या क्वेश्चन है बाबू। 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस +15 +16 है और दूसरा -9 है। तो मान ले जाए एक +16 कूलम यहां पर है, माइक्रो कूलम है, और एक क्या है -9 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम है ना बाबू। हाँ ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू 8 सेंटीमीटर है। कितना है। अब पूछा गया कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो जरा बात को ध्यान दो बाबू यहां पे। देखो क्या होगा, देखो बाबू, मान लिया जाए ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर इनके बीच में की बात की जाए, इसके बीच की बात की जाए, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि +16 है तो इसके कारण क्या होगा इस तरफ होगा। अगर ये +16 तो किधर होगा इस तरफ होगा, और ये माइनस है तो किधर होगा, माइनस कारण किधर टुवर्ड्स होता है। ओ भाई साहब, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में तो होना संभव नहीं है ना। इन दोनों चार्ज के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण भी इधर ही होगा राइट वर्ड, और माइनस के कारण भी होगा राइट वर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो क्या होगा, मामला नहीं जमेगा। इसलिए ये तो बाबू कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि बीच में तो होना नहीं है। ठीक है, अब चले इधर चले, यहां पे है बाबू। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर निगेटिव करंट किधर होगा, निगेटिव करंट होगा इधर, और पॉजिटिव करंट किधर होगा उस तरफ, है ना। ठीक है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावना है, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाओ, इसके कारण जब तुम चलो देखो बेटा, अब क्या हो गया, दिमाग लगाओ जरा यहां पे, कि जब -9 के कारण यहां पर निकाल रहे होंगे हम, तो उस समय क्या होगा, आपका ये Q कम है तो R क्या है, कम है। R क्या है, ये कम है, ये कम है ना। और 16 के कारण क्या होगा, यहां पर Q के तो Q की वैल्यू ज्यादा होगी, तो R की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो रेशियो मेंटेन हो सकता है, बराबर होने की चांस बनती है। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि 0 हो जाए। लेकिन इसी का उल्टा यहां पर देखो, तो यहां पर क्या करोगे, जब 16 के कारण निकालोगे तो Q की वैल्यू ज्यादा और R की वैल्यू होगी कम, तो इस रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। और इसके कारण जब निकालोगे किसी पॉइंट पे तो क्या होगा, उसकी Q की वैल्यू कम और R की वैल्यू ज्यादा, तो ये क्या हो गया, बहुत कम हो जाएगी। यानी कि इस तरफ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। बात में आया क्यों ऐसा हुआ है बाबू। देखो यहां पर KQ/R² है, तो यहां पर अगर निकालते हो तो Q की वैल्यू ज्यादा है, अब R की वैल्यू क्या है इसके लिए कम है,
तो डिनोमिनेटर कम होने से क्या होता है, ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अगर ये Q ज्यादा भी है और R कम भी है तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन यानी यहां पर क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज्यादा होगा। अब इसके कारण निकाला जाए, इसमें क्या है, इसकी Q की वैल्यू कम है और R की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये तो बेचारा ऐसे न्यूमरेटर कम था और उसको डिवाइड भी क्या कर दिया, ज्यादा से, तो ये और कम हो गया, है ना। यानी कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे और इसके कारण जो होगा वो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। डायरेक्शन तो उल्टा रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे, और जब तक मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे तब तक यहाँ पर जीरो कभी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो जो होगा वो बीच में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इस साइड ही हो सकता है। बात सुनाइए सबको, समझ में आई बात सबको बेटा, समझ में आई सबको? भाई वही बोलेगा जिसे समझ में आ रहा है, Yes, sir. है ना? ये साइड क्यों होगा, फिर से बता दीजिए क्या बेटा? सर। राइट साइड क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये फिर से बता दीजिए। इस साइड जीरो क्यों होगा, है? यस सर, यस सर। क्योंकि यहाँ पर Q कम है तो R भी कम है, और Q ज्यादा है तो R भी ज्यादा है, इसलिए रेशियो क्या है, बराबर हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना बनती है। तो मान लिया जाए यहां से एक्स डिस्टेंस पे, मान लिया जाए -9 माइक्रोकूलम के एक्स डिस्टेंस पे एक P पॉइंट ऐसा लिया गया है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो होने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण निकालो पहले, 9 माइक्रोकूलम के कारण कितना हो जाएगा, K इंटू 9 माइक्रोकूलम बाद में लिखेंगे क्योंकि माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका पर होना चाहिए। तो K इंटू 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखना हमने 9 को माइक्रोकूलम में कन्वर्ट, उसको हमने कूलम में नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ कैंसिल मुझे दिख रहा है कि हो जाएगा। लिखना तो लिख लो, -6 कैंसिल कर देना बाद में। उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मैं जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से क्या हो गया, ये से ये चला गया। सोल्व करो बाबू, कितना आ रहा है देखो, सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है बाबू, सोल्व करो इससे को, आ जाएगा आंसर आपको। इसको एक काम करें, इसको यहां ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां कर लो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट ले लो, सबसे अच्छी बात है, सही बोलो, है ना। दो दफा अंडर रूट ही ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x। अच्छा प्लस माइनस लेना चाहिए मुझे, एक बार प्लस ले लो माइनस ले लो, सोल्व करो दोनों तरफ से कितना आ रहा है। तो अगर प्लस लेते हो तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, यानी x इज इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 3x इज इक्वल टू -4x, है ना। और इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कितना हो जाएगा बाबू, निकाल लो, है ना। कितना हो जाएगा, यहां से लिखो ना इधर, क्या हो जाएगा, -24/7 ना, यानी कितना हो जाएगा, -3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। यानी कि आपको इस डायरेक्शन में, लेकिन वहां पर जीरो नहीं हो सकता, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 9 माइक्रोकूलम से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर है बाबू सभी लोगों को? सर क्लियर है सब? हाँ बोलो बोलो। सर अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे जीरो होता है। हाँ हाँ ठीक है बाबू बोलो। यहाँ दो के कारण है बाबू। चलो एक क्वेश्चन और करो बाबू तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 42 41 करो। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 करो बाबू सभी लोग। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। सभी लोग करो जल्दी करो बाबू।
हिमनी से आवाज आ रहा है? यस सर। हिमनी बेटा तुम बोलना पापा को जरा बात करने के लिए, एक बार आज बात करेंगे मुझसे, ठीक है? ओके सर। तुम अभी कहाँ रह रहा है बेटा? कहाँ पे रहता है अभी बताओ? घर पे हूँ। अच्छा, तुमको शिफ्ट करना था ना जगह, नहीं किया? यस सर। नहीं सर, अभी नहीं किए हैं। तो पापा को बोलना बात करने के लिए, ठीक है? ओके। हाँ मैं बात कर लूंगा। वो अभी घर पे नहीं है, 2 दिन बाद आएंगे, तो मैं 2 दिन बाद उनको बोल नहीं नहीं, फोन कर दो ना बेटा। दूँ। ओके सर। मोबाइल का जमाना में 2 दिन वेट करेगा तो हो गया काम, है ना? फोन करके यस सर। क्लास के बाद तुरंत फोन करके बोलना, है ना, अक्सर बात करना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है, बात करें, तुम्हारा सेटिंग करते हैं कुछ, ठीक है? ओके सर। चल देखो बेटा, आ गया सबको? सर ए में आया 7.2 into 10 to the power 11। ओके, और किसी को आया? बी में सर 1.52 into 10 to the power 12। सही है तुम्हारा तो। हम्म, बाकी लोग को आया भाई? चल देखो, सर जिसको नहीं आया बताओ। देखो, जिसको नहीं आया देखो बाबू, बोर्ड पे देखो। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो। 2 पॉइंट चार्जेज है, Q1 0.2 कूलम एंड Q2 0.4 कूलम, जिसके बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ये ले लो Q1, ले लो बेटा, ये Q ले लो, कितना कितना बताओ जरा बाबू, फिर से क्वेश्चन पढ़ के। माइक्रो कूलम है ना? कूलम है, ठीक। दूसरा कितना है बाबू? 0.2, प्लस माइनस कर रहे हैं कुछ? दोनों कौन प्लस सा में बोल है। रहा हूँ? 0.4 है, और ये 0.1 है, 0.2 है, दोनों प्लस है, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक, चलो हो गया। अब पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे पूछा है? बीच में, मिडिल पॉइंट। तो इनसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर होगा, यस और नो? है बेटा? तो करना क्या इसमें, देखो इधर, आपको पता है कि इस 0.2 प्लस के कारण किधर होगा? इधर होगा E1, और इसके कारण किधर होगा? इधर होगा E2 है, क्योंकि डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो नेट क्या हो जाएगा? E2 में से E1 को माइनस कर दो, डायरेक्शन किधर होगा? जो बड़ा रहेगा। तो बड़ा, देखो चार्ज ये बड़ा था तो इसी के कारण होगा, और क्या? तो क्या हो जाएगा बाबू? E2 कितना हो जाएगा बोले बताओ? E2 हो जाएगा K इंटू क्यू के जगह क्या लिखेंगे? 0.4 भाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.05 का होल स्क्वायर। और E1 कितना हो जाएगा? K इंटू 0.2 बाई 0.05 का होल स्क्वायर। निकाल करके माइनस कर दो, आंसर आ गया, और करना क्या है? सभी लोग करो बाबू, जिसको नहीं आया सभी लोग करो, जिसको नहीं आया है वो सभी लोग करेगा।
सभी लोग करो बाबू फास्ट। बी पार्ट कौन सा है बाबू? A point on the line joining Q and Q2 such that it is 0.05 मीटर away from Q2, यानी Q2 के साइड में है ना। Q2 किसको बोला है भाई? 0.4 को, यानी यहां पर कितना है बाबू? यहां पर बताओ 0.05 मीटर दूर बोला है ना। हाँ ठीक है, तो अब क्या करोगे? यहां पर क्या हो जाएगा बाबू बताओ? यहां पर हो जाएगा, इसके कारण होगा इधर और इसके कारण भी होगा उधर ही, यानी दोनों ऐड कर दोगे। तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे, और इसके लिए जब निकालोगे तो आर का मतलब कितना लोगे? 0.05। ये तो निकाला हुआ ये आपको Q2 वाला, ये तो यही वैल्यू रह जाएगी मैग्नीट्यूड में, इसके कारण निकालना पड़ेगा। क्या करोगे? K इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.1 और 0.05, 0.15 का होल स्क्वायर कर दोगे। ये करना है बस, तो इवन इंटू दोनों निकल जाएगा और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। हो गया बी पार्ट आंसर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? तो सभी लोग बनाओ पहले बेटा, सभी लोग बना के दिखाओ आंसर आया कि नहीं, सभी लोग को आना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए। विजय तुमको बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। है? और तुम्हारा और जो मित्र हैं अगल बगल, यस बन रहा है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, जैसे सच के बैठते हो ना इधर, वैसे ही सच के आईटी भी जाना है, ध्यान रखना। थोड़ा जोर लगाओ आओ। क्वेश्चन तो ज्यादा हमारी मॉडल में है, हम लोग की मॉडल में
चलो आगे आंसर सबको Yes, sir. है, क्लियर है बाबू? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलो क्वेश्चन बन गया ये। इसके बाद इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सभी लोगों को बनेगा क्वेश्चन। देखो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को समझा करके कि बाबू एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है, कोई भारी नहीं दे रहा हूं, जो पढ़ाया हूं उसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एक एक चीज समझते चलना है। जो छोड़ते चलेगा उसका पता चलेगा कि भाई कुछ नहीं हो पाया, और जो एक एक चीज समझते चलेगा उसको आईआईटी गारंटेड हो जाएगा। समझ गया है? नीट आपको गारंटेड हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी 12th का पहला चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल आराम से ईमानदारी से समझते चलना है। नहीं आएगा भले पूछो। जान तो कोई भी बच्चा का कंपटीशन नहीं निकलने का कारण क्या है? या कोई बच्चा जाके धीमा हो जाता है, उसका कारण क्या है? एक ही कारण है केवल कि वो ईमानदारी से काम नहीं करता है। अरे भाई पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो, नहीं आता है पूछो, यही तो करना है, और करना क्या है ना? जो पढ़ाया गया उसको न्यूमेरिकल बनाओ अच्छे से, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बना पूछो फिर से। बस इतनी ईमानदारी बरतनी होती है। जो इतनी ईमानदारी बरतता है उसको नंबर हमेशा अच्छे आते हैं, और जो नहीं करता है उनके साथ ही केवल प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा ईमानदारी से पहला चैप्टर हमारा है, कोई वो आपको दिमाग नहीं लगाना है ना? सिंपल फंडा ये रखना कि मुझे आया कि नहीं आया। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछो। समझा? साकेत सर बाबू, राहुल चंद, अभय समझ आ रहा है? मेघनाथ, यस सर। आशीष, यस सर। Yes, sir. संजना क्लियर है? प्रीति, सोनाली, ऐसे बैठे नहीं रहना है यहाँ पे। अंजलि समझ रही हो? सालू, अमीषा, गीतांजलि, सीमा क्लियर है? ईमानदारी से काम करना, समझ गया डब्लू? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम, है ना? और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से। और क्वेश्चन क्या आता है? अभी हमने क्या पढ़ा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू? जीरो हो जाता है, हमने वो पढ़ा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, दिख रहा है? स्क्रीन पे देखो बेटा अच्छे से, दिखा? क्वेश्चन नंबर 44 बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन। इसका मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूं, पहले डेटा लिख लो फिर मैं ड्राइंग बताता हूं आपको। फिगर सर। उधार ले बेटा, फिगर देख लो बाबू, देखो ये फिगर है, ये वाला फिगर देख लो।
Yes.